हेलो स्टूडेंट्स, प्रोग्रेस कोचिंग सेंटर बारूद में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक त्रिकोणमिति स्टार्ट करने वाले हैं, जो एक्सरसाइज 8 है एनसीईआरटी में। और ये बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए एग्जाम बेसिस पे इसका कम से कम 20 मार्क्स का एग्जाम में से सवाल पूछा जाता है, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। तो आज हम लोग इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को जानेंगे, त्रिकोणमिति क्या है। तो त्रिकोणमिति देखिए यहाँ पे 3 वर्ड से बना है, ट्राइगोनमेट्री। ट्राइगोनमेट्री, ट्राई का मतलब होता है 3। क्या होता है? 3। गोन का मतलब होता है कोण, और मेट्री का मतलब होता है माप। अर्थात त्रिकोणमिति में हम लोग 3 कोणों के मापों के बारे में अध्ययन करेंगे। त्रिकोणमिति में 3 कोणों के विषय, और इसमें कोण क्या है, कौन सा ट्रायंगल इसमें हम लोग यूज करेंगे, ये हम लोग पहले जानेंगे। इसमें हम लोग मुख्य रूप से राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। राइट एंगल, जिसमें एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, और ये कोण थीटा, एक थीटा मान लें, कोई कोण का माप थीटा होता है। और एक चीज ध्यान देने वाली बात इसमें है कि त्रिकोणमिति में हम लोग कुछ ढेर भी याद रखना पड़ता है। साइन का होता है, कोसाइन होता है, टेंजेंट है, कोसेंट है, सेकेंट और कॉटेंजेंट। इस तरह से ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को हमको जानकारी रखना पड़ता है। इसके लिए ये फुल नेम है साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेंट, सेकेंट और कॉटेंजेंट। इसके लिए हम लोग इसका शॉर्ट नेम याद रखते हैं, वो होता है साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट। एक चीज ध्यान देने वाली बात इसमें है कि इसमें जो भी फर्स्ट लेटर होता है सारा स्मॉल होता है, उसको हम लोग स्मॉल यूज करते हैं। और उसके बाद ये जो कोण का जो मान है उसको हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं, और इस तरह से हो जाता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। इस तरह से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के विषय में हम लोग इस टॉपिक में समझेंगे और जानेंगे। पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि त्रिकोणमिति जो है 3 कोणों की जो माप है और राइट एंगल में कैसे होता है, इसमें क्या क्या होता है। तो इसमें नीचे जो होता है, मान लीजिए ट्रायंगल ABC, इसमें नीचे जो बेस है इसको बोलते हैं आधार हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं बेस। बी से डिनोट करते हैं। और ये जो है ये लंब है L, और ये जो है कर्ण है हाइपोटेनस H। इस प्रकार से हम लोग इस समकोण त्रिभुज में एक आधार होता है बेस, लंब होता है और एक कर्ण होता है। इसमें जो थीटा है, जो एंगल हमको पता हो, उस एंगल से ये लंब, आधार और कर्ण जो है चेंज भी होता है। ये नहीं है कि हमेशा ये लंब फिक्स है कि यही लंब होगा और ये आधार होगा। ये आधार और लंब ये दोनों फिक्स नहीं होते हैं, ये थीटा पे डिपेंड करते हैं, कोण की माप पे डिपेंड करते हैं, कोण किस एंगल से देखा जा रहा है। यदि हम एंगल ए से देखते हैं तो इसका लंब और आधार चेंज हो जाएगा, और यदि एंगल सी से देखते हैं तो इसके अकॉर्डिंग इसका लंब ए बी है, आधार BC। लेकिन जो कर्ण है, जो हाइपोटेनस है, वो फिक्स है। हमेशा जो 90 के सामने का जो साइड होगा, जो भुजा होगा, वो हमेशा कर्ण होगा, हाइपोटेनस होगा। तो अभी हम लोग जानते हैं कैसे ये सी, एंगल सी से हम यदि देख रहे हैं, एंगल सी से देखते हैं तो मेरा इस कंडीशन में क्या आ रहा है, तो लंब हो रहा है मेरा
लंब है ए बी, और आधार जब लंब कैसे जानते हैं कि कोण सी के सामने वाली जो भुजा है, इस कोण सी के सामने वाली भुजा क्या है, ए बी है, यही हमारा लंब हुआ। तो एंगल सी के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं, इसका लंब क्या हुआ, ए बी। आधार क्या हुआ, आधार से पहले एक चीज और जाने, पहले हम कर्ण फिक्स कर लेते हैं। तो कर्ण तो मेरा फिक्स है, ये चेंज होगा ही नहीं। ये जो 90 है, 90 के सामने वाला जो साइड होता है हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। तो यानी कि इसमें मेरा कर्ण क्या हो गया, कर्ण हो गया AC। क्या हो गया, AC। उसके बाद जब हमारे पास दो चीज मिल गया ऑलरेडी, लंब मिल गया और कर्ण मिल गया, तो और तीसरा क्या बचा मेरे पास, आधार। वो मेरा आधार क्या हो गया, BC। आधार क्या हो गया, क्लियर है। तो जब हम लोग एंगल C से देख रहे हैं तो मेरा लंब हुआ AB, कर्ण हमेशा जो 90 के सामने वाला जो साइड होगा वो कर्ण होगा, ये कर्ण हो गया AC। और आधार क्या होगा, जब लंब और कर्ण दो डिसाइड हो गए हैं तो जो मेरा नीचे बचा वो क्या है, आधार। उसी प्रकार अब यदि हम एंगल A से देखें इसको, यदि हम एंगल A की बात करें, एंगल A के अकॉर्डिंग यदि हम देखना चाहें कि इसमें लंब क्या होगा, इसमें आधार क्या होगा और कर्ण क्या होगा, तो एंगल A के अकॉर्डिंग एंगल A के सामने वाली भुजा कौन है, BC। ध्यान दीजिए, पीछे आपने क्या बताया, जब इसकी लंब खोजना था C के अकॉर्डिंग, तब हमने बताया कि कोण C के सामने वाली जो भुजा होगी वो लंब होगी। तो जब कोण C के सामने वाली भुजा क्या था, AB था, तो लंब था। उसी तरह से हम लोग इस जब कोण 1 से चलेंगे तो इसमें हम लोग लंब खोजेंगे। तो कोण 1 के सामने वाली भुजा कौन है, BC। तो इसमें लंब क्या हो गया मेरा, BC हो गया। दूसरी बात, कर्ण तो मेरा फिक्स है, वो हर कंडीशन में कर्ण जो 90 है उसके सामने का भुजा होगा कर्ण, तो इसका कर्ण क्या होगा, कर्ण भी हो गया AC। कर्ण फिक्स है, कर्ण 90 के सामने वाला भुजा कर्ण। अब बात रही आधार की, तो जब हमारे पास दो चीज मिल चुके हैं, लंब कर्ण, तो बचा क्या, आधार। इसके सामने वाली भुजा हमको मिला था लंब BC, कर्ण मिला 90 के सामने वाले भुजा AC, और आधार क्या होगा, तो जो बच क्या गया हमारे पास, AB बच गया, क्योंकि ये तो लंब था, तो AB हो गया मेरा आधार। ये क्लियर है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है त्रिकोणमिति में जानने का। इसकी जानकारी में ना बच्चे बहुत बार डिस्टर्ब हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं किस एंगल से बात कर रहा है सवाल में, साइन A पूछ रहा है या साइन C पूछ रहा है, क्योंकि थीटा के जगह पे वहां पे आगे चल के मिलेगा साइन A का वैल्यू निकालना होगा, साइन C का वैल्यू निकालना होगा। तो उस अकॉर्डिंग हमको ये जानना जरूरी है कि यदि हम A से देखते हैं इसमें तो क्या होगा, A के सामने वाली भुजा जो होता वो हमेशा लंब होगा। तो A के सामने का हो गया लंब BC हो गया, और कर्ण क्या होगा, वो हमेशा 90 के सामने वाला भुजा है, तो फिक्स है कि कर्ण हो गया AC। तो बचा आधार, जब हमारे पास लंब हो गया, कर्ण हो गया, तो जो बचा साइड क्या बचा, AB, वो मेरा हो गया आधार। ये दो चीज जरूरी है। तो हमारा क्या चेंज हुआ, तो लंब चेंज हुआ और आधार चेंज हुआ, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है क्योंकि 90 के सामने फिक्स है। इतनी बात जब हम लोग जान गए, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आखिर ये सब का क्या प्रयोग है इस त्रिकोणमिति में। ये जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात मेरा है, इसका हम लोग कैसे यूज करते हैं, इसके विषय में हम लोग अब जानेंगे। एक चीज, अब देखिए थीटा का मतलब ये नहीं सोचना है, थीटा का मतलब है वैल्यू या कोण का मान दिया रहेगा, 30 है, 60 है, 45 है, 90 है, जो भी है थीटा का मान होता है, कोण का मान होता है, उसके जगह थीटा माना गया है। उसके बाद जो है हम लोग जानते हैं साइन कॉस टैन के विषय में, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और कॉसेक थीटा, सेक थीटा और टैन कॉट। एक चीज ध्यान देना है, एग्जाम में एक मस्ट सवाल होता है, इसका इंपॉर्टेंट एक सवाल आता ही आता है ऑब्जेक्टिव में
कि इसका फुल फॉर्म क्या है। मान लीजिए कॉसेक या कॉस का, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल इसमें कॉस का। कॉस और कॉसेक ये दो सस्पेंस करते हैं। कॉस का दे देगा और कॉस का कह देगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है। चार ऑप्शन दे देगा हमारे पास। एक कोसाइन दे सकता है, साइन दे सकता है, कॉसेकेंड दे सकता है, सेकंड दे सकता है। तो इस तरह से हमको ये चीज याद रखना पड़ेगा कि साइन का फुल फॉर्म ए साइन एन ई होता है, कॉस का सीओ ए साइन एन ई होता है, टेन का टेंजेंट होता है, कॉसेक कॉसेकेंट होता है, सेक का सेकेंट होता है, कॉट का कॉटेंजेंट होता है। इस तरह से फुल फॉर्म हमें याद रखना है, इसका फुल नेम। इससे भी एक मस्ट है कि एग्जाम में सवाल आता ही आता है। अब हम लोग बात करते हैं ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात जो है, इसका हम लोग इसमें यूज क्या करते हैं। तो साइन, इसके लिए हम एक ट्रिक देंगे जो यहां पे आप लोगों के सामने है, वो है LAL KKA, मतलब लाल बट्टा कक्का। ये लाल बट्टा कक्का जो सूत्र है ये बहुत ही आसान ट्रिक है। एल लाल बट्टा के ए। एल का मतलब होगा लंब, ए का मतलब आधार, एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, यहां भी के का मतलब कर्ण है और ए मीन्स आधार है। इसका मतलब क्या है, जब हम लोग सीधा चलेंगे तो इसका वैल्यू साइन का वैल्यू होगा, ये कॉस का वैल्यू होगा, ये टेन का वैल्यू होगा। और कैसे, तो साइन बराबर यहां पे हम लिखेंगे एल बाई के है। एल बाई के मतलब लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बाई कर्ण। उसके बाद कॉस की बात करें तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, देखिए लाल बटा कक्का में क्या ए बाई के है, यानी कि आधार, ए का मतलब आधार और के का मीन्स कर्ण। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, आधार बटा कर्ण। उसके बाद हम बात करते हैं टैन थीटा का। तो टैन थीटा बराबर क्या है, एल का मतलब लंब और ए का मतलब आधार। तो टैन थीटा बराबर हो गया लंबाई आधार। ओके, तो ये तीन चीज हम ऊपर से देखेंगे और जब ये तीनों को लिखना हो तो हम जस्ट इसको नीचे से देखेंगे, यानी कॉसेक नीचे से आ जाएगा, सेक और कॉट। ये कैसे, यदि हम कॉसेक की बात करें, कॉसेक थीटा बराबर, तो इसको पहले लिखेंगे के यानी कर्ण, अब ये मतलब लंब, यानी कि कर्ण बटा लंब। सेक लिखना हो तो सेक को क्या लिखेंगे, कर्ण बटा आधार, कर्ण बाई आधार। और यदि हमको कॉट को लिखना हो तो लिखेंगे आधार बटा लंब, आधार बटा ये चीज बहुत आसान ट्रिक है, लाल बटा काका। ये कहता है यदि ऊपर से देखा जाए तो साइन कॉस टैन, ऊपर ये तीनों की बात करेगा, और यदि नीचे से देखा जाए तो कॉसेक सेक कॉट। ठीक है, तो ये साइन कॉस टैन क्या हुआ, लंब बाई कर्ण हो गया, कॉस हो गया आधार बाई कर्ण, और टैन हो गया लंब बाई आधार। उसके बाद इसी का जस्ट अपोजिट, यदि ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो यह जस्ट अपोजिट समझिए कि साइन जो था इसका क्या था, लंबाई कर्ण। तो साइन का जस्ट अपोजिट होता है कॉसेक। तो कॉसेक क्या हो गया, कर्ण बटा लंब। रेसिप्रोकल इसका हो गया। सेक की बात जहां तक है तो कॉस का उल्टा होता है सेक। तो कॉस का क्या होता है, आधार बाई कर्ण, तो इसका होता है कर्ण बाई आधार। उसके बाद जो है कॉट है, तो कॉट का क्या होता है, तो टैन का अपोजिट होता है कॉट, टैन का हुआ लंबाई आधार, तो कॉट का हो जाएगा आधार बाई। तो इस तरह से ये सूत्र बहुत आसानी से हम लोग याद कर सकते हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंबाई कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बाई कर्ण, टैन थीटा बराबर लंबाई आधार, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बाई लंब, और सेक थीटा बराबर कर्ण बाई आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बाई। अब एक सिंपल सी बात आता है, यदि इसी पे एक सवाल पूछ दिया जाए कि वो क्या होगा, जैसे कि मान लो
यदि कहे कि साइन थीटा यहां से देखा जाए, साइन थीटा इस जगह से, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो लंब बाई कर्ण। तो इसके अकॉर्डिंग लंब क्या होगा मेरा ये, और कर्ण क्या होगा ये, यानी ए बी बटा एसी। यदि इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बाई कर्ण। तो लंब क्या होगा मेरा ए बी, और कर्ण क्या होगा एसी। तो ए बी बटा एसी यहां लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ए बी बटा एसी। सेम उसी तरह से यदि कॉस की बात करेगा, ये कॉस थीटा बराबर आधार बाई कर्ण। तो आधार क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग, इस थीटा के अकॉर्डिंग आधार मेरा ये है, यानी BC है, और कर्ण क्या होगा, कर्ण हमेशा 90 के सामने, यानी कि तो इस तरह से हम सबको लिख सकते हैं। ठीक है, हमको लंब आधार, इसमें लंब मेरा ये होगा, आधार BC होगा। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो हमारा मेन फोकस इस पे होना चाहिए कि लंब बाई कर्ण, साइन थीटा हो गया, कॉस आधार बाई कर्ण, tan थीटा लंब बाई आधार, कोसेक थीटा कर्ण बाई लंब, सेक थीटा कर्ण बाई आधार, और कॉट थीटा आधार बाई। ये त्रिकोणमिति का बेस है। इसको यदि हमें जानकारी में हो गया तो उसके बाद जो है हम आगे स्टेप बढ़ाएंगे, और ये जो स्टेप है ये बेसिक है, क्योंकि ये त्रिकोणमिति जो चैप्टर है आईएससी आगे कॉम्पिटिटिव क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से अगले और हम लोग देखते हैं इसमें